इस एपिसोड की शुरुआत में वे उस असासिन को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल देते हैं। स्विमिंग पायलट के प्लेस पर जाते हुए देखता है और कहता है, ब्रदर ये टोंग टोंग अपनी सीट बेल्ट लगाओ, हम चलने के लिए तैयार हैं। वह असासिन कहता है, सर जब आप बेस पर पहुंचें तो कृपया उन्हें ये मत बताना कि मैंने आपको इस बेस की इंफॉर्मेशन दी है, नहीं तो लोंग टू मेरे पूरे फैमिली को ख़त्म कर देगा। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये क्या आप उस असासिन को ऐसे ही छोड़ रहे हैं? येमो टीचर यूनिमिंग की बातें सोचता है कि टीचर ने कहा था कि येमो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उन क्रिमिनल्स को अंधाधुंध नहीं मारोगे जो वायलेंस का जवाब वायलेंस से देते हैं। येमो कहता है, उन्हें रहने दो, वे छोटे मोटे लोग हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्विमिंग कहता है, इस हेलीकॉप्टर के नेविगेशन के अनुसार वह गार्डन हमारे सामने है। वह टोंग टोंग से कहता है, टोंग टोंग क्या तुमने यह प्लेस पहले कहीं देखा है? टोंग टोंग कहती है, मैंने यह प्लेस एक वीडियो में देखा था। यह एक पहाड़ी इलाका है जहां सभी सिग्नल जाम हो जाते हैं। यदि हमें मैसेज प्राप्त करना है तो हमें उनसे मिलना होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या डायसान यहाँ होगा। यीमो कहता है, क्या तुम नहीं जानती? क्या यहाँ कोई एंशिएंट मार्शल मास्टर है? टोंग टोंग कहती है, नहीं, क्यान लोंग-टू इस जगह का यूज अपने प्रिजनर्स को रखने के लिए करता है। एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर बहुत कम है, उन्हें मुट्ठी भर प्रिजनर्स की सुरक्षा के लिए नहीं रखा जाएगा। बेस पर एक बंदा सिग्नल दे रहा होता है। स्विमिंग कहता है, वे हमें लैंड करने का साइन दे रहे हैं, मैं हेलीकॉप्टर नीचे ले जाता हूँ। वे लैंड करते हैं। बेस का लीडर आते हुए कहता है, मैनेजर यू आपका स्वागत है। वह लीडर कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैनेजर यू आप आधी रात को हमसे मिलने क्यों आए हैं? टोंग टोंग कहती है, लोंग-टू ने मुझे डायसान नाम के प्रिजनर को छुड़ाने के लिए यहाँ भेजा है। वह लीडर इसके बारे में सोचता है और रिप्लाई देता है, मैनेजर यू परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मैं कॉल करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूँ। टोंग टोंग कहती है, लोंग-टू ने पर्सनली मुझसे कहा है। क्या तुम सच में लोंग-टू के कॉल का वेट कर रही हो? वह लीडर हाथ जोड़कर कहता है, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं उस पर्सन को अभी लाऊंगा जिसे लोंग-टू चाहता है। तुम्हारे वापस जाने के बाद मैनेजर उन्हें अच्छे शब्द बताना। तभी एक असासिन दौड़कर आता है और लीडर के कान में कुछ फुसफुसाता है। वह लीडर असासिन की बातें सुनकर कहता है, लगता है मुझे तुम्हारे लिए मैनेजर यू को सिफारिश करनी पड़ेगी। वह अपने सभी गार्ड्स को कहता है, इन्हें पकड़ लो। वे सभी अपनी गन्स को उन पर पॉइंट कर देते हैं। स्विमिंग अपनी गन निकाल कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम विद्रोह कर रही हो? हमें लोंग-टू द्वारा भेजा गया है। वह लीडर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी एक्टिंग करना चालू रखोगे? अगर मैं उस प्रिजनर को तुम्हें ले जाने दूं तो लोंग-टू के पास मेरा सिर होगा। अगर मेरे पास 10 सर भी होते तब भी वे लोंग-टू के गुस्से को शांत नहीं कर पाते। येमो सोचता है, मैंने टीचर से वादा किया था कि वायलेंस का सामना वायलेंस से नहीं दूंगा और अंधाधुंध हत्या नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अपने सीक्रेट वेपन्स का यूज करना होगा। साथ ही मेरी ट्रिक युआई लगभग 10 सेकंड के बाद खत्म होने लगेगी। ये मैं स्विमिंग से कहता है, क्या यहाँ का मेरा काम टाइजियांग की पब्लिक सिक्योरिटी को एनफोर्समेंट में योगदान देगा? स्विमिंग कहता है, हाँ वे अवश्य ऐसा करेंगे। येमो कहता है, चूंकि यह पब्लिक सिक्योरिटी के नाम पर है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वह अपनी जगह से गायब होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं टीचर यूनमिंग के साथ अपने वादे से पीछे हट रहा हूँ, और अपनी कीलों से अटैक कर देता है। वे कीलें जाकर उन गार्ड्स के सर पर लगती हैं। यह देखकर वह लीडर हैरान हो जाता है और सोचता है, यह कैसे हो सकता है? वे एक ही सेकंड में मर गए। तभी टाइजियांग का हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। वह अनाउंस करता है कि स्विमिंग, यह हेलीकॉप्टर टाइजियांग का है। स्विमिंग खुश होता है और बोलता है, वे यहाँ आ गए। यह देखकर वह लीडर डरकर कांपने लगता है। टाइजियांग के कई सारे हेलीकॉप्टर वहां आ जाते हैं। वे कहते हैं, यह एरिया अब टाइजियांग के अंडर है, अपने वेपन्स को डाल दो और तुम्हें पनिश नहीं किया जाएगा। वह लीडर यह सुनकर घबरा जाता है। टोंग टोंग कहती है, स्विमिंग, टाइजियांग के हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आए? स्विमिंग कहता है, जैसे ही हम उस हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे तभी मैंने अपने बेस को यह मैसेज भेज दिया था। स्विमिंग कहता है, ठीक है टोंग टोंग, तुम अंदर और डायसान को ढूंढो, ब्रदर ये और मैं बाहर चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
टोंग टोंग कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। टाइजांग के लोग उस लीडर को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। वह लीडर हंसते हुए बोलता है बस तुम वेट करो, लोंगटू तुम सभी को टुकड़ों में काट देगा। यीमू सोचता है वह परेशान कर रहा है, मुझे उसके वोकल एक्यूपंक्चर को प्रेस करना चाहिए। स्विमिंग कहता है ब्रदर ये तुमने हमारी बहुत मदद की, हम न केवल टोंग टोंग के दोस्त को बचाने में कामयाब रहे बल्कि हमने नानकिंग के कई ठिकानों में से एक को अपने हाथ में कर लिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे थैंक्स करूं। येमू बोलता है ब्रदर स्विमिंग यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। स्विमिंग कहता है ब्रदर ये क्या तुम टाइजांग में शामिल होना नहीं चाहते हो? तुम्हारी स्किल के साथ तुम टाइजांग में अपनी रैंक जल्दी ऊपर उठाने में कामयाब हो जाओगे। येमू कहता है मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा, मैं यहाँ कल्टीवेशन करने आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे एक फ्रेंड को ढूंढना है। हमारा कॉन्टैक्ट टूट चुका है और हम अलग हो गए हैं। मैंने कियान और सॉन्ग फैमिली को इसलिए अफेंड किया क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जिस फ्रेंड की मुझे तलाश है वह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो मेरा और कुछ करने का मन नहीं है। यदि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। स्विमिंग को सोते हुए कहता है ठीक है ब्रदर ये मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। येमू कहता है ब्रदर स्विमिंग तुम एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में क्या जानते हो? स्विमिंग रिप्लाई देता है एंशिएंट मार्शल आर्ट की जानकारी सीक्रेट रखी जाती है, यहाँ तक कि इसके यूज करने वाले भी बहुत सीक्रेट तरह से रहते हैं। मैंने कई सालों से नानकिंग में जासूस था, पर मैंने जो भी एंशिएंट मार्शल आर्ट के बारे में सुना जो सभी अफवाह थी। इनमें से कुछ बिल्कुल जोक थे, किसी को यह बिल्कुल बकवास लगता था। मैंने सुना कि ब्रदर ये हुक्यू भी वहाँ मारा गया था, क्या तुमने उससे लड़ाई की थी? येमू इसका रिप्लाई देता है कि हाँ हुक्यू बहुत पावरफुल था, उससे लड़ते टाइम मैं घायल हो गया, लेकिन अगर मैं पहले से घायल नहीं होता तो भी वह ऐसा पर्सन नहीं था जिससे मैं खिलवाड़ कर सकता था। स्विमिंग कहता है ब्रदर ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर कुछ स्टेज में बटे होते हैं। अब हमें यहाँ के कल्टीवेशन स्टेज के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आता है इनिटेशन स्टेज, फिर येलो स्टेज, फिर ब्लैक स्टेज, फिर अर्थ स्टेज, फिर स्काई स्टेज और इन सभी के ऊपर होता है प्री सेलेस्टियल स्टेज। स्विमिंग कहता है हुक्यू जिसके बारे में आप बता रहे हैं वह कोई छोटे स्टेज पर नहीं होगा, वह येलो स्टेज में होगा। येमू अपने आप से कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उस दिन हुक्यू येलो स्टेज और ब्लैक स्टेज के बारे में बकवास कर रहा था। इससे भी सरप्राइज की बात यह है कि हुक्यू जैसा पर्सन केवल येलो स्टेज में ही सोचता है। मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रेनिंग क्यूआई और फाउंडेशन स्टेज केवल एक स्टेज दूर है, लेकिन ह्यूज लेवल्स के बीच बहुत बड़ा गैप है। यदि यही बात इस वर्ल्ड पर लागू होती है तो मेरे करंट स्टेज पर येलो स्टेज के बाद ब्लैक स्टेज, अर्थ स्टेज और स्काई स्टेज आते हैं। यदि कोई भी येलो स्टेज के ऊपर वाला बंदा मुझ पर अटैक करता है तो मैं उससे नहीं बच सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग क्यूआई का सेकंड लेवल इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे जल्दी से ट्रेनिंग क्यूआई के थर्ड लेवल पर पहुंचना होगा। अब हमारा सीन हांगकांग की ओर शिफ्ट होता है। एक बंदा कहता है वो स्विमिंग तुमने मुझे फेल नहीं किया। एक ओल्ड मैन आते हुए कहता है क्या लोंगटू के बिजनेस में एक स्पाई के लिए न केवल एक इम्पोर्टेंट एविडेंस के साथ भागने में बल्कि कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर के साथ सेना में शामिल होने और प्रिजनर्स के एक ग्रुप को बचाने में उसने साथ दिया है। लगता है यह वो स्विमिंग कुछ स्पेशल है। वही बंदा कहता है तुम आलसी बुड्ढे तुम्हें यहाँ क्या खींच लाया है? ओल्ड मैन कहता है मैं कुछ प्यासा हूँ, मैं पहले चाय पीना चाहता हूँ। वही पर्सन कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं आपके लिए एक स्पेशल टी लेकर आया था, आइए। हाल ही में मैंने सुना कि कियान लोंगटू अपने इकलौते बेटे की मौत पर गुस्से में है। ऐसा लगता है कि यह ट्यानजिंग से रिलेटेड है, मुझे डर है इसे संभालना आसान नहीं होगा। ओल्ड मैन कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है या शोरूम या छोटी दुकान या फूड बिजनेस को अपनी सर्विस के बारे में या आने वाले इवेंट के बारे में एडवर्टाइज करना है, वो भी आपके लोकल एरिया, शहर, राज्य, पूरे भारत में। सब कुछ संभव है और बहुत ही कम चार्ज में। 100 कर्मा सुपर ऐप डाउनलोड करें और उनके 3 लाख यूजर्स के पास अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाइए।
बस 20 रुपए में अपने पिन कोड एरिया में, 50 रुपए में पूरे शहर में, 200 रुपए में पूरे राज्य में और 600 रुपए में पूरे देश में आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगा। उससे भी सस्ते में चाहिए तो मेरी वीडियो में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और मुझे दुआओं में याद करें, और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।